है वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये मुझे मस्टर्ड पाउडर चाहिए 1 टीस्पून। अगर आपके पास मस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप मस्टर्ड पेस्ट भी डाल सकते हैं। जो सी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप दोनों में से एक ले सकते हैं। और मुझे हल्दी चाहिए 1/2 टीस्पून। और मुझे सुरख मिर्च पाउडर और कुटी हुई सुरख मिर्च 1 टीस्पून चाहिए। और ये देखें मैंने ज़र्दा कलर लिया है 1/2 टीस्पून। और मैंने दही लिया है 2 टेबल स्पून। और मैंने नमक लिया है हस्बे ज़ायका। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक लेना है। और ये देखें लहसुन और अदरक का पाउडर है ये मेरे पास। ये मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। और ये मेरे पास है पेपर का पाउडर और आमचूर का पाउडर। ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। और ये मेरे पास गरम मसाला और काली मिर्च है। ये मुझे चाहिए 1/2 टीस्पून। ये देखें चिकन मैंने लिए है 2 लेग्स। ये जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये सिर्फ 2 लेग की बताई हैं। ये तकरीबन हमारा 600 ग्राम है। तो आगे मुझे चाहिए लेमन 1.5 टेबल स्पून लिया है मैंने। 1 लेमन लिया है बड़े वाला। और साथ मैंने लिया है ऑयल 2 टेबल स्पून है। तो आइए अब मैं आपको ये बनाना ये देखें हम सबसे पहले ये देखें लेग को कट लगा लेंगे। ये देखें इस तरह हमने दोनों लेग को कट लगा लेने हैं ताकि मसाला इसके अंदर अच्छे से जज़ब हो जाए। ये देखें ये फूड कलर है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखें इसमें हम ये पानी डाल के इसको अच्छा सा इसका ये मिक्सर बना लेंगे। और ये देखें ये हम चिकन लेंगे और ये सारा कलर इसके ऊपर लगा लेंगे। अगर हम इसके ऊपर लगाएंगे तो ये जब पकेगा तो इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, स्पाइसी कलर आएगा। अगर चिकन जितना भी अच्छा बन जाए अगर उसके ऊपर कलर अच्छा ना हो तो उसका वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वाइट सा लगता है। इसलिए सबसे पहले हम इसके ऊपर ये कलर लगा लेंगे। ये देखें ये देखें मैंने एक बाउल ले लिया। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे जो मैंने ये चिकन के ऊपर लगाना है। ये देखें 2 टेबल स्पून दही है। ये देखें लहसुन और अदरक का पाउडर है। ये देखें पेपर का पाउडर है। और ये आमचूर का पाउडर है, ये आराम से मिल जाता है। ये देखें काली मिर्च और ये गरम मसाला है। ये नमक आपने हस्बे ज़ायका लेना है। मैं 1/2 टीस्पून ले रही हूँ, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। ये देखें सुरख मिर्च है कुटी हुई भी और पाउडर। ये देखें ये हल्दी है, ये डाल दी है मैंने। ये देखें ये पाउडर है, ये हम डाल देंगे। ये देखें ये 1 लेमन है, ये मैंने डाल दिया। ये ऑयल है, ऑयल हमने ये देखें 2 टेबल स्पून लेना है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें हमने अच्छे से ये मिक्स कर लिया है। जितने मसाले मैंने डाले थे ये सब अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम ये देखें अपना लेग इसके अंदर रखेंगे और इसको अच्छे से इसके अंदर मसाला लगाएंगे। ये देखें ये अच्छे से मसाला लगाना है आपने। अब हम ये दूसरा ले लेंगे। ये देखें हमने बहुत अच्छे से इसको मसाला लगा दिया। अब हम इसको कवर करके 1 घंटे के लिए रख देंगे। और ये 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 1 घंटा हम फ्रिज में रख देते हैं कवर करके। ये देखें मैंने नीचे से चूल्हे की फ्लेम ऑन कर ली है
और ये देखें मैंने डीप फ्राई पैन रख दिया। अब हमने ये जो चिकन लिया है, ये जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था, अब हम इसमें ये डाल देंगे। चूल्हे की फ्लेम कम कर देते हैं और ये देखें ये हम इसके अंदर रख देते हैं। तो जितना मसाला है ये सारा हम डाल देंगे। ये देखें हमने इसमें डाल दिया है। अब हम चूल्हे की फ्लेम तेज़ कर देंगे थोड़ी सी। ये देखें थोड़ी सी तेज़ कर देते हैं। जब ये हमारा पकने लगे तो फिर हम थोड़ी सी फ्लेम कम कर देंगे। ये देखें ये हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और ये देखें इसको भी थोड़ी सी हीट लग गई है। अब हम अपनी फ्लेम कम कर देंगे। ये देखें जी इतनी सी हमने फ्लेम रखनी है। अब ये देखें हमने ये अपना पैन ऊपर रख दिया है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी और अब इसी आग पे मैं इसको 10 मिनट के लिए पका लूँगी और 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी ये देखें मैंने कवर करके रखा हुआ था। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें अब हमने इस तरफ ये साइड चेंज कर दी है। अब फिर मैं इसको कवर करके 5 से 7 मिनट देती हूँ। जी ये देखें जी जब ये हड्डी चिकन से ये देखें गोश्त से लैदा हो जाए तो समझे हमारा चिकन गल गया है। ये देखें ये इसकी बहुत अच्छी टिप है। तो आइए अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें जी ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया इसके ऊपर। अब हम इसी तरह इसको और ज़रा 5 मिनट तक कवर कर देते हैं। ये देखें इसको हमने स्टीम रोस्ट बना रहे हैं इसलिए मैं इसको बार बार कवर कर रही हूँ। कवर करके इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी साइड चेंज करते हैं और अब फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ दोबारा। ये देखें मेरा ये स्टीम रोस्ट बन के तैयार हो गया है। ये देखें इसका सारा पानी खुश्क हो गया जो दही का था और ये स्टीम में बहुत अच्छे से पक गया। अब मैं इसको निकालने लगी हूँ प्लेट में। ये देखें अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखें चूल्हा नीचे से बंद कर देते हैं। ये देखें कितना अच्छे से ये पक के तैयार हो गया है। जी आइए अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी ये देखें मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें कितना अच्छा सा स्टीम रोस्ट तैयार हो गया है। ये देखें कितना खूबसूरत और कितना अच्छा लग रहा है। मैं आपको पहले बताया नहीं, जैसे हमने मसाले लगा के इसको मैरिनेट किया था उस वक़्त आप इसे जितनी देर चाहे रख सकते हैं फ्रिज में और जब ज़रूरत पड़े आप इसको स्टीम रोस्ट करके बना के खा सकते हैं। तो इसलिए हम उसे फ्रीज़र में सेव भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छे से हमारा स्टीम रोस्ट बन के तैयार हो गया है। ये देखें बहुत अच्छी और बहुत मज़े की इसकी लुक आई है और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत है और खाने